आज हम लोग बात करेंगे वाटर बजट, जल बजट पर। जानते हैं अभी पूरी दुनिया में जो प्रतिद्वंद्विता चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, वो किसके लिए? तेल के लिए। लेकिन कहा जाता है कि कल आने वाले समय में, आने वाला समय जिसके हाथ में होगा जल उसी का होगा कल, ये कहा जा रहा है। क्यों? धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने वाली है पूरी दुनिया में या हमारे देश में भी कि वह जल जो है, पानी की कीमत तेल से भी अधिक होगी। पानी की धार तेल की धार से महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसलिए कहा गया उसके मुट्ठी में होगा कल जिसकी मुट्ठी में होगा जल। और जल संपदा के दृष्टिकोण से हमारा देश, खासकर हमारा बिहार, बहुत ही समृद्ध है। पानी की कमी हमारे यहाँ नहीं है। कमी किस चीज की है? पानी के प्रबंधन की। किस चीज की कमी है? पानी के प्रबंधन की। तो पानी के बेहतर प्रबंधन की दिशा में हमारे भारत में, हमारे देश में पहली बार केरल ने पहल करते हुए वाटर बजट, जल बजट तैयार किया है। कहां शुरू किया गया है? पहली बार केरल में। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग जल बजट। जल बजट, वाटर बजट। ठीक है, अब बजट, जल बजट बनाने की जरूरत क्या है? तो कोई भी चीज आपके पास है, संसाधन है, अगर बगैर बजट बनाए उस संसाधन का उपभोग करते हैं तो क्या होगा? उसका प्रबंधन सही ढंग से नहीं होगा। संसाधन होगा बहुत, लेकिन बढ़िया से बजट बना के आप संसाधन का उपभोग नहीं करते हैं, तो वह संसाधन का प्रबंधन सही ढंग से नहीं करते हैं तो दिक्कतें आएगी। संसाधन भी संकट ग्रस्त होता चला जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास पैसा आता है लेकिन सही ढंग से बजट बनाकर खर्च नहीं करते हैं, तो पैसा के उपभोग से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बढ़नी चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार बजट बनाती है, हर साल बजट बनाती है ना। बजट की परिभाषा क्या है? सामान्य परिभाषा, एक वित्तीय वर्ष में समस्त प्राप्तियों और व्ययों कितना आया और कितना गया, इसी का विवरण क्या हुआ? बजट हुआ। तो उसी तरह जल बजट है, कितना पानी आया, आपूर्ति हुई, और कितना पानी खर्चा हुआ, कितना पानी गया, कितना पानी आया और कितना पानी गया, इसका मूल्यांकन करना, आकलन करना, ये क्या हुआ? जल बजट। तो सबसे पहले कौन किया है हमारे यहाँ? जल बजट के पहले चरण के विवरण का आवरण जारी किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा। ठीक है, तो आजकल ये चर्चा में है देश में। चर्चा में देश में पहला जल बजट केरल के द्वारा तैयार किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है। मैंने पहले ही कहा उसी का होगा कल जिसके हाथ में होगा जल। आज तेल निर्धारित कर रहा है दुनिया की समृद्धि का, विपन्नता का, ताकत का। कल जल ही निर्धारित करेगा। ठीक है, जल जब निर्धारित करेगा तो हमें पता होना चाहिए ना कि जल की मात्रा हमारे पास कितनी है, मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, बरसात से कितना प्राप्त हो रहा है, अब बगैर उपयोग के समुद्र में कितना जा रहा है। ठीक है, केरल में क्या है कि केरल में 44 नदियां हैं, लगभग नदियां, झील वगैरह मिला के 44 वाटर सोर्सेज है। लेकिन फिर भी पानी के दृष्टिकोण से समृद्ध है केरल, लेकिन फिर भी गर्मियों में कई भागों में केरल में पानी की किल्लत की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, वहां के लोगों को झेलना पड़ता है। इसलिए पानी का बजट, जल बजट केरल ने तैयार किया है। वही हाल देश के कई हिस्सों में है, बिहार में भी है। बिहार में पानी की कमी नहीं है,
लेकिन पानी के प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण बिहार का एक भाग जलाधिशेष बाढ़ से ग्रस्त रहता है और एक भाग सूखा यानी पानी की कमी से। एक पानी में मर रहा है, एक पानी के बिना मर रहा है। इसका मतलब है जो पानी में मर रहा है वो अगर पानी के बिना जहां मर रहा है लोग वहां भेज दिया जाए तो वहां ना तो वो पानी में मरेगा ना इधर पानी के बिना मरेगा। तो कमी क्या है? पानी की नहीं है, पानी के प्रबंधन की है। केरल में भी यह समस्या है, बिहार में भी है, यूपी में भी है, पूरे देश में भी है, पूरे देश में यही समस्या है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। क्या है? महत्वपूर्ण पहल है। क्या इससे क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण भी होगा और मानव जरूरतों की पूर्ति भी होगी। जल बजट इसलिए तैयार किया गया है, बजट में हम लोग एक एक रुपया का हिसाब रखते हैं, उसी तरह यहां भी पानी में हिसाब रखा जाएगा। वाटर बजट। तो जल बजट को परिभाषित कैसे करेंगे? बोलने के लिए तो हमने बोला अभी जल बजट समझ गए, लिखेंगे कैसे एग्जाम में? मुख्य समस्या आप लोगों के साथ या किसी के साथ होती है, छात्रों के साथ एग्जाम में लिखा कैसे जाए। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि हम इस तरह प्रस्तुत कर दें कि आप एग्जाम में लिख सके आराम से, केवल सुन के जानकारी लेके ही रख नहीं सके, दिमाग में लिख सके। तो जल बजट क्या हुआ? जिस तरह बजट किसे कहते हैं? प्राप्तियों और व्ययों का विवरण। उसी तरह बजट क्या हुआ? कितना पानी आया हमारे यहाँ और कितना पानी गया। ठीक है, तो किसी क्षेत्र या जल निकाय में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा और उसके निकास की मात्रा को मापने का एक तरीका है। क्या है? बजट। लिखिए, किसी क्षेत्र या जल निकाय में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा एवं निकास की मात्रा लिख रहे हैं को मापने या उनके मूल्यांकन प्रबंधन का एक तरीका है। क्या है तरीका? क्या है तरीका? जल बजट। कायदे से जल बजट क्या है? जल के एक एक बूंद का हिसाब। जिस तरह बजट में क्या होता है? एक एक रुपये का हिसाब, उसी तरह जल बजट में जल के एक एक बूंद का हिसाब, इसका सही ढंग से उपयोग हो। ठीक है, किसी बेसिन, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बेसिन आर्द्र भूमि वेटलैंड जो होता है, झील में आपूर्ति, कितनी आपूर्ति हुई पानी के सभी स्रोतों एवं कितना निकला बहिर्वाह। बहिर्वाह मतलब बाहर निकला, कितना निकलना, बहिर्वाह का लेखा जोखा। कोई जिला है तो वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी एजेंसियां क्या करती है? जिला में कितना पानी आया और कितना पानी गया, निकला, इसका हिसाब किताब रखना। जल बजट समझ गए? सिंपल, एकदम सरल तरीके से जीएस को देखना चाहिए।
ये क्या है समझ गए, चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में तो बहुत पहले से है। जल बजट जल प्रबंधन की दिशा में है, ठीक है। और जल कितना महत्वपूर्ण है मैंने पहले ही कह दिया। तेल के बिना आप जिंदा रह सकते हैं, जल के बिना जिंदा नहीं रह सकते। जल तो बहुत है, 70% से ज्यादा धरती का क्या है, जल ही है। लेकिन सभी जल का उपयोग तो नहीं हो सकता है ना, पी तो नहीं सकते हैं, उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। तो जल का प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। तो क्या चर्चा में क्यों है, जल बजट है क्या वो समझ गए। अब जल बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, शुरू से जो हम बोल रहे हैं उसमें आप लोग समझ गए होंगे जल बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों जरूरी पड़ी? केरला में क्या है, 44 नदियां, झील, तालाब, नहर सब मिलाकर है। फिर भी कुछ इलाकों में गर्मी में पानी की कमी झेलना पड़ता है। बिहार में भी कई नदियां हैं, पठारी नदियां भी है और हिमालयी नदियां भी है, सदावाहिनी नदियां हैं। फिर भी बिहार के कई हिस्सों में गर्मियों में पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, सूखा से ग्रस्त रहता है बिहार। अनोखा बिहार, एक तरफ जलाधिशेष, एक तरफ जलाभाव। तो इसलिए जरूरी है क्या, जल प्रबंधन के लिए जल बजट जरूरी है, जल संरक्षण के लिए जरूरी है, जल के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी है। देखिए क्यों जरूरी, जल संरक्षण, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन क्यों, जो जलाधिशेष है, जलाधिशेष मतलब जहां जल आवश्यकता से अधिक है, और जहां सूखा मतलब जलाभाव। जलाधिशेष एवं जलाभाव वाले क्षेत्रों के बीच क्या करना, संतुलन, गुड, संतुलन बनाने के लिए जरूरी है। जल क्या है, कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों के लिए महत्वपूर्ण। तो सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में सतत, विश्वसनीय, सुरक्षित, स्वच्छ रूप से आपूर्ति होती रहे, इसलिए जल बजट जरूरी है। हमारे देश में 4000 अरब घन मीटर, कितना, 4000, हमारे देश में 4000 अरब घन मीटर जल वर्षा से आता है। 20 रिवर बेसिन है, फिर भी बहुत इलाका ऐसा है जहां पानी की कमी से हमें जूझना पड़ता है, ठीक है। कई बेसिन सूखे पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग भागों में देश में वर्षा की मात्रा भी अलग अलग है, मांग भी अलग अलग है, क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक सेक्टर के दृष्टिकोण से भी। जैसे सबसे ज्यादा जल का उपयोग कृषि क्षेत्र कर लेता है। तो कई प्रणालियां हैं, हमारे यहाँ कई प्रणालियां हैं जल प्रबंधन की पूरे देश में, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है, समुद्र में चला जाता है और जल का सही ढंग से उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए जल बजट जरूरी है। जल क्या है, जीवन का आधार है, इसलिए जल के बेहतर प्रबंधन के लिए जल बजट बनाना जरूरी है, ठीक है। लेख लिखना हो तो शुरुआत भी कर सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं। उसी का होगा कल जिसकी मुट्ठी में होगा जल, ठीक है, जिसकी मुट्ठी में होगा नल या जल। चलिए, तो क्यों जरूरी है समझ गए, क्या करना होगा इसमें, कितना अंतर प्रवाह हुआ, कितना बहिर्प्रवाह हुआ, मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है,
ठीक है, मात्रा का आकलन करना होगा। जल बजट में क्या होगा बनाएंगे तो, जल बजट बनाएंगे तो क्या करेंगे इसमें, इसे क्या फायदा होगा? मात्रा का आकलन होगा, कितना है, तभी तो पता चलेगा। जिस चीज को आप मैनेज करना चाहते हैं वह चीज हमारे यहां कितनी है वो तो पता होनी चाहिए। मांग और आपूर्ति का आकलन, लोगों में जल, बजट बनेगा तो जागरूकता आएगी, जल संस्कार आएगा, जल शिक्षा, जल जागरूकता, जल नीति की बात होगी। ठीक है, लगे हाथों हम लोग बात कर लें क्या, क्या किया जाना चाहिए जल बजट में? जल संरक्षण, जल प्रबंधन पर जोर दिया जाना चाहिए। तो क्या क्या और क्या जरूरी है, या जल बजट में क्या जरूरी होगा वो देखना चाहिए। सबसे पहले क्या, स्पष्ट जल नीति हो, क्या हो, जल नीति हो। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर जल के महत्व को के संबंध में लोगों को पढ़ाया जाए गंभीरता पूर्वक, जल शिक्षा। इस तरह पैसा के एक एक रुपए, एक एक पैसा को खर्च करने का संस्कार होना चाहिए, तभी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो जितना धनी होता है वो एक एक रुपए का हिसाब संस्कार रखता है। तो जल शिक्षा, तो जल के एक एक बूंद का हिसाब, जल संस्कार। जल के संबंध में जागरूकता होनी चाहिए। जल के एक एक बूंद का बढ़िया से उपयोग, विवेकपूर्ण जल संरक्षण। और जल संरक्षण की दिशा में क्या, खेत का पानी खेत में, इसके लिए क्या किया जाए, खेतों की मेड़बंदी किया जाए। घर का पानी घर में, तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। और इलाके का पानी इलाके में, इसके लिए क्या, चेक डैम, या हर एक इलाके में चेक डैम या रोको बांध। तो क्या क्या, मेड़बंदी, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग और चेक डैम, जिसको रोको बांध भी कहते हैं। किसी इलाके का पानी एक निश्चित बिंदु की ओर प्रवाहित होता है, जाता है पूरे इलाके का, तो जिस ओर प्रवाहित होता है उसी ओर डैम बना दिया छोटा छोटा, ताकि पानी वहां पर रहे, जिससे वहां का भूतल, अंडरग्राउंड भूमिगत वाटर लेवल जो है, जल तल क्या वो है, मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। गर्मियों में पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जल के एक एक बूंद का हिसाब ठीक से करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सिंचाई में ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई, टपक सिंचाई जिसको कहते हैं, फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर के साथ इरिगेशन, सिंचाई के पानी के साथ ही खाद मिला देना, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई, पाइपों का नेटवर्क बिछाकर जगह जगह छिद्र के द्वारा पानी टपकाना, इससे पानी की बर्बादी कम होती है। फव्वारा सिंचाई जिसको स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं, फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन। उसके बाद पुराने जो जल स्रोत हैं जैसे आहर, पाइन, तालाब, कुएं, इनका जीर्णोद्धार किया जाए। और
जीर्णोद्धार किया जाए। कई जगहों पर तालाब, कुएं, आहर, पाइन, नहर आदि का अतिक्रमण कर लिया गया है। लोगों ने कुछ कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, तो अतिक्रमण मुक्त किया जाए इन सभी को। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल प्रबंधन पर। और बड़े बांध बनाया जाए या बड़े बांध की जगह छोटी छोटी बांधों की श्रृंखला बना करके बड़े बांध का लाभ उठाया जा सकता है, जिससे बड़े बांध से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निजात मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए जल बजट क्यों चर्चा में है। देश में पहली बार केरल के द्वारा जल बजट तैयार किया गया और उस पर काम किया जा रहा है। जल बजट क्या है, किसी क्षेत्र या जल निकाय में प्रवेश करने वाले जल की मात्रा और निकास की मात्रा का आकलन मूल्यांकन करना, जल के एक एक बूंद का हिसाब रखने का प्रयास है। क्या जल बजट क्यों जोड़ी है भाई, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जलाधिशेष और जलाभाव वाले क्षेत्रों में जल संतुलन बनाए रखना, सतत विकास, सतत आपूर्ति, कृषि, उद्योग, घरेलू कार्यों में सतत आपूर्ति हो, स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, इन्हें जोड़ी है। मात्रा का आकलन होगा, मांग एवं आपूर्ति का आकलन होगा। जल के संबंध में जागरूकता आएगी, क्या और जरूरी है या बजट में क्या करना चाहिए। एक स्पष्ट जल नीति हो, जल शिक्षा, जल संस्कार, जल जागरूकता, जल संरक्षण, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में और इलाके का पानी इलाके में, मेड़बंदी, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, सिंचाई में ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन, फर्टिगेशन, पुराने जो जल स्रोत हैं, आहर, पाइन, तालाब, कुएं आदि का जीर्णोद्धार। ठीक है, इन तमाम पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसी का होगा कल जिसकी मुट्ठी में होगा जल।